औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद इस्तग़फ़ार ऑफिशियल चैनल में। जो भी बहन भाई कमेंट्स बॉक्स में दुआओं के लिए बार बार कह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक अपनी नज़र करम उन पे फरमाए और उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे पैगम्बर जिनका सबसे ज़्यादा कुरान पाक में ज़िक्र आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से कलाम करने का शर्फ हासिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा सा वाक़या आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो तरीके के वज़ाइफ ढूंढते रहते हैं, रिस्क में बरकत के लिए, दौलत बढ़ाने के लिए, और जिनको ये तलाश रहती है कोई ऐसा वजीफ़ा कोई हमें बता दे कि वो हम पढ़ लें और हमारे रिस्क रोज़ में बेपनाह बरकतें हो जाए। तो ये एक बहुत आसान सा अमल जो अल्लाह पाक ने खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया है। चलिए आज की वाक़ये की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक मरतबा का ज़िक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। उनको रास्ते में एक शख्स नज़र आया जिसकी बहुत बुरी हालत थी। पूरा जिस्म उसका बरहना था और उसने जो सहरा की रेत होती है उससे अपने जिस्म को ढांका हुआ था। बहुत परेशान था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं, अल्लाह से कहिएगा कि देखिए मेरी हालत क्या हो गई है, मैं भी तो उसी का बंदा हूँ, मुझ पे भी कुछ नज़र करम कर दे। मेरे पास ना घर है, ना पहनने के लिए कपड़े और ना पैरों में चप्पल है। ये मैं इस रेत से अपने जिस्म को ढांक लेता हूँ। अल्लाह से कहिए मुझ पर रहम कीजिए, आपने ही मुझे पैदा किया, मैं भी आपका ही बंदा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत आज़रदा हो गए। उन्होंने कहा, मैं ज़रूर अल्लाह से बात करूँगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक और शख्स मिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाल पूछा। उसने कहा, अल्लाह का बेहद शुक्र है, अल्लाह की बेहद नेमतें हैं जिनको खा खा के मैं खुद भी तंग आ गया हूँ। आप अल्लाह के पास जाइए और अल्लाह से कहिए कि आपके बंदे के ऊपर बेपनाह आपकी इनायतें और नेमतें नाजिल हो रही हैं, इसमें कुछ कमी कर दीजिए, मुझे इसको ज़ाया करते अच्छा नहीं लगता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं ज़रूर तुम्हारी अर्ज़ी अल्लाह तक पहुँचाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे पहुँच गए और अल्लाह से हम कलाम हुए और अल्लाह के बंदों के बातें उन्हें बताईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा, मेरा वो बंदा जिसकी हालत बेहद ख़राब है, उससे कहना कि वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करे। जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह पाक उसकी नेमतों में इजाफ़ा कर देगा और उसकी जितनी परेशानियां हैं उनको दूर कर देगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरे शख्स का वाक़या सुनाया जिस पे बेइंतहा आपकी नेमतें नाजिल हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा, मेरे उस बंदे से कहिए कि वो मेरी नाशुक्री किया करे, मेरा शुक्र अदा ना किया करे, क्योंकि जब तक वो मेरा शुक्र अदा करते रहेगा मैं उसकी नेमतें बढ़ाता ही चला जाऊंगा। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो एक नेमत का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसको 10 नेमतों से नवाज देता है। यानी नेमतें बढ़ाने का जो फार्मूला है अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद ही हमें फरमा दिया है, लेकिन बात हमारी समझ की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए तो उस बंदे से मिले जिसने अपना जिस्म रेत से ढका हुआ था और अल्लाह का जवाब उसे पहुंचाया कि अल्लाह ने कहा है कि उसका शुक्र अदा करे, वो इसकी नेमतों को बढ़ा देंगे। उस बंदे ने कहा, किस बात का शुक्र, मुझे दिया ही क्या है अल्लाह ने, इस रेत का शुक्र जो मेरे जिस्म पे लिपटी हुई है इसका शुक्र अदा करूँ। अभी उसने ये बात कही थी कि एक ज़ोरदार आंधी चली, हवा आई और उसके जिस्म पे जो रेत चिपकी हुई थी वो भी उड़ा के ले गई और वो शख्स बिल्कुल बरहना हो गया और शिकवे शिकायत करता रोता पीटता चला गया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे शख्स से मिले कि जिसने कहा था, अल्लाह की इनायतें बेहद मुझ पे बरस रही हैं, उससे कहिए कि अपनी रहमतें कुछ कम कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको भी अल्लाह का जवाब सुनाया। उस शख्स के हाथ में एक अनार था जो कि वो खा रहा था। उस शख्स ने कहा, तौबा अस्तगफार, ऐसा कैसे हो सकता है, जिस रब ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है मैं अपने रब की नाशुक्री कैसे कर सकता हूँ। अभी उस शख्स ने यह बात कही थी कि उसके हाथ से अनार छूट के नीचे गिरा और वो अनार 4 अनार बन गए जबकि वो नीचे गिरा। यानी एक अनार से शुक्रगुजारी की बरकत से
4 اناروں میں تبدیل ہو گیا۔ تو دیکھا دوستوں آپ نے کہ کیا ہوتی ہے شکر گزاری کی برکت اور کیا ہوتی ہے ناشکری کی نحوست۔ دوستوں زندگی میں برکتیں چاہیے، آپ اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد، اپنی دولت، اپنی خوشیاں، غرض کے جو چیز بھی بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے بہت آسان فارمولہ اس کا بتا دیا ہے کہ شکر گزاری۔ جب کچھ نہ ہو تو اس پہ بھی شکر گزاری، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ آپ نے اس شخص کے حال دیکھا جس کو اللہ نے کہا تھا شکر ادا کرے، لیکن اس نے ناشکری کری، اور جو ریت اس کے جسم پہ چپکی ہوئی تھی اس کی ناشکری کی وجہ سے وہ بھی اس کے جسم سے اڑ گئی۔ دوستوں اپنی زندگی پہ ہمیں نظر ڈالنی ہے کہ ہماری پریشانیاں یہ ہماری ناشکری کی وجہ تو نہیں، کہ جو رب نے ہمیں دیا ہے ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے بس اس کا رونا روتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت اسی کی شکوے اور شکایت اپنے رب سے کرتے رہتے ہیں۔ دوستوں اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کو، مجھے، ہم سب کو کثرت سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں کچھ بھی آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔